हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी वसंत का चैप्टर 13 जहां पहिया है कि क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो जंजीर यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इंसान बंधा हुआ है, तो लोग आदत होती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे ढूंढ ही लेते हैं। तो जंजीरों का लेखक के अकॉर्डिंग क्या मतलब है? तो लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ऐसी प्रथाएं जो रूढ़िवादी हैं यानी कि पुराने ज़माने की हैं, ऐसी प्रथाओं के, ऐसे रिवाजों के बारे में लेखक बोल रहे हैं। उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो लोग कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं अपने बंधनों से मुक्त होने का। क्या आप राइटर की इस बात को मानते हैं? अगर हाँ तो बताइए कैसे। उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि मनुष्य स्वभाव अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पट्टुकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गई। मतलब अगर आप किसी पर बहुत ज़्यादा दबाव डालेंगे, किसी को आप जितना ज़्यादा बांधने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आज़ाद होने के लिए फड़फड़ाता है और उन रूढ़ियों को जो उसको बांध रही है उस व्यक्ति को, उसको तोड़ने के लिए बहुत प्रयास करता है। क्वेश्चन 3 है, साइकिल आंदोलन से पट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो साइकिल आंदोलन से पट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो आंसर है इसका, साइकिल आंदोलन से पट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए प्रति जागृत हुई। सॉरी, कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी वे आत्मनिर्भर हो गई। तो वो कहीं पर भी अब मर्जी से अपनी जा सकती थी, ठीक है, आज़ाद हो गई। वो आसपास जाकर के अपना सामान बेच सकती थी। समय और श्रम की बचत हुई, मतलब क्योंकि वो साइकिल से जा रही हैं तो वो इजीली जल्दी पहुंच जाती थी। स्वयं के लिए आत्मसम्मान भी की भावना पैदा हुई क्योंकि भाई पहले वो अपने मतलब मेल जो होते थे गाँव के आदमी, उन पर डिपेंड करती थी, अपने जैसे कि अपने पति पर, अपने बेटे पर, है ना। अब वो खुद जा सकती थी तो उनमें आत्मसम्मान, एक कॉन्फिडेंस भी आया औरतों में। क्वेश्चन 4 है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो भाई देखो, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। तो भाई लोग सोचते हैं कि औरतों का काम है घर में रहना, घर से बाहर निकलेंगी तो औरतें बिगड़ जाएंगी, ऐसे हमारे समाज की धारणा रही है हमेशा से। तो इसलिए भाई साइकिल से औरत अकेली जाएंगी, खुद जाएंगी, तो भाई गलत बात है। तो बहुत इसलिए लोगों ने विरोध किया। बट वो साइकिल बेचने वाले ने, भाई उसकी तो साइकिलें बिकेंगी ना, इसलिए उसने इसका समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग में? फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उससे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फफ्तियाँ, मतलब खराब खराब बातें सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई थी कि लेडीज साइकिलें वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी, तो विमेन साइकिल अवेलेबल नहीं थी, ये भी प्रॉब्लम थी। घर वालों ने विरोध किया, समाज ने विरोध किया, तो बहुत प्रॉब्लम फेस की फातिमा ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा है? तो देखिए आंसर है, तमिलनाडु के रूढ़िवादी पट्टुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। मतलब वो औरतें आदमियों के खिलाफ गई और साइकिल से ट्रैवल की और अपनी अलग पहचान बनाई। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है, मतलब मूवमेंट का, आगे बढ़ने का सिंबल माना जाता है ना व्हील को, पहिए को। इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया, मतलब विमेन का जीवन आगे बढ़ा। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पट्टुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा। क्वेश्चन 7 है, आपके मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक आया है तो बता दीजिए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में भी तर्क दीजिए। तो साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इस पाठ का टाइटल हो सकता है क्योंकि महिलाएं इस पहिए की वजह से, मतलब साइकिल आंदोलन की वजह से आत्मनिर्भर हुई थी और आज़ादी के प्रति जागृत हुई थी। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी थी।
क्वेश्चन 8 है, फातिमा ने कहा मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पट्टू कोट्टे की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता है? तो साइकिल चलाने से उसको क्यों मतलब ऐसा फील होता है कि वो आज़ाद है या इंडिपेंडेंट है? तो फातिमा के गाँव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थीं। वहाँ औरतों का साइकिल चलाना अच्छा नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पट्टू कोट्टे की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता था। क्योंकि वैसे तो वो हमेशा घर में रहती हैं और उनको कहीं जाने नहीं दिया जाता, अब वो साइकिल से आ जा सकती हैं तो उनको आज़ादी का अनुभव होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने इस चैप्टर के देख लिए। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।